अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर जलाल। आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। 7 जनवरी को मैंने आपको खबर दी थी कि मुस्लिम लीग नून में बगावत हो चुकी है और एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है जो अब पार्टी की जो पॉलिसियां हैं उनसे इनहिराफ कर रहा है। वो चाहता है कि पार्टी जिस तरफ जा रही है उस तरफ ना जाए और आज इस खबर की तस्दीक हो गई है। इस खबर की तस्दीक की है गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब ने। उन्होंने कैसे इस खबर की तस्दीक की, इस वीडियो में उस पर बात करूंगा। साथ आपको बताऊंगा कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ ग्रुप जो है ये दोनों आमने सामने आ गए और किस तरह से मरियम नवाज ने लंदन में बैठ के ये प्लानिंग की है कि जो शहबाज ग्रुप है उसको खुडे लाइन लगाया जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल, पूरे मुल्क की सियासत इस सवाल के गिर्द घूम रही है और वह सवाल यह है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएंगे या नहीं आएंगे। मुस्लिम लीग नून की सारी क्यादत और सारे कारकुनान और रहनुमा जो पाकिस्तान में मौजूद हैं वह राह देख रहे हैं कि हमारे मियाँ साहब आएंगे तो लग पते जाएंगे। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मियाँ साहब पाकिस्तान वापस नहीं आएंगे। मियाँ साहब दी आंधी जुत्ती पाकिस्तान वापस, मियाँ साहब पाकिस्तान क्यों नहीं आएंगे वो भी आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि मियाँ साहब पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आ रहे, उसकी क्या वजूहात हैं। बड़ी ऐसी वजूहात हैं कि जब आपको पता चलेंगी तो आपको भी यहाँ पे, बल्कि जो नून लीग के कारकुन और रहनुमा इस वीडियो को अगर कोई देख रहा है तो उन्हें पता चल जाएगा कि उनके मियाँ साहब पाकिस्तान वापस नहीं आने वाले। सबसे पहले गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब ने कल रात एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब वापस आएंगे, मरियम बीबी वापस आएंगे, हमारे करण अर्जुन वापस आएंगे, हम एयरपोर्ट पे लेने जाएंगे। बिल्कुल उसी तरह जब एक दफ़ा पहले मियाँ साहब वापस आए थे और शहबाज शरीफ साहब मार रोड पे भंगड़े डलवाते रहे अपने कारकुनान को लेके, उनको एयरपोर्ट लेने नहीं थे गए। तो बिल्कुल वैसे ही मियाँ साहब दोबारा पाकिस्तान आएंगे और ये सारे उनको लेने एयरपोर्ट जाएंगे, जैसे पहले भी गए हैं ये एयरपोर्ट लेने। लेकिन बलीगुर रहमान साहब ने इस पे एक और बात की और बातों बातों में उनसे बात निकल गई। और बात ये निकल गई कि अगर मियाँ साहब वापस ना आए ना तो पार्टी टूट जाएगी, पार्टी में दरारें पड़ जाएंगी। तो जिससे वाज़ेह होता है कि पार्टी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई मामलात चल रहे हैं। जैसा कि एक खबर थी पिछले चंद दिनों से सोशल मीडिया पर थी कि शायद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल साहब शायद मिलकर कोई नई सियासी जमात लॉन्च करने जा रहे हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोखर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नाराज़ हैं वो भी इनके साथ इस मिशन में साथ साथ हैं। तो अब तफसील आई है, कुछ नाम मेरे सामने आए, नाम आपको बताता हूँ। मिफ्ता इस्माइल साहब वजारत खजाना थी इनके पास, कहते मुझे जलील करके निकाला लोगों के सामने मरियम नवाज ने। शायद हकान अब्बासी साहब वजीर आजम रह चुके हैं पाकिस्तान के, नवाज शरीफ के जाने के बाद इनको वजीर आजम बनाया गया, लेकिन इस शहबाज शरीफ की कैबिनेट में उनको कोई ओहदा नहीं दिया गया, खुडे लाइन लगाया गया। मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शो काज नोटिस जारी किया, आजम स्वाति के मामले में इन्होंने आवाज उठाई थी। फवाद हसन फवाद, ख्वाजा मोहम्मद होती, हाजी लश्करी रईसानी और असद शम्माद, ये लोग हैं जिनके बारे में खबरें आ रही हैं कि ये नई सियासी जमात लॉन्च करने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि शायद खाकान अब्बासी साहब, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, तीनों की जानब से तरदीद आई और कहा कि हम कोई पार्टी लॉन्च करने नहीं जा रहे, ये हम ख्याल लोगों का ग्रुप है और जिसका कंसर्न इस मुल्क की मईशत है, इस मुल्क के बच्चे हैं, इस मुल्क का मुस्तकबल है। और हम इस मुल्क के लिए सेमिनार्स मुनक्कद करने जा रहे हैं मुल्क के कोने कोने में। और सबसे पहला सेमिनार होगा बलूचिस्तान के अंदर और वहाँ पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस पर बात की जाएगी और हम सब लोग उस पर बात करेंगे। खैर तरदीद तो आ गई इसकी इस तरफ से, लेकिन कुछ खबरें लंदन से भी आ रही हैं। लंदन से खबरें आ रही हैं कि मरियम नवाज एक्टिव हो चुकी हैं, उन्होंने जो पार्टी की ड्राइविंग सीट थी वो खुद संभाल ली है और अब बकायदा उनके जो खास सोशल मीडिया है वहाँ पे खबरें लगवाई जाती हैं, मीडिया में खबरें लगवाई जाती हैं कि जो मुस्लिम लीग नून की ताकतवर तरीन जो कारकुन रहनुमा हैं वो मरियम नवाज बन चुकी हैं। तो मरियम नवाज चीफ ऑर्गेनाइजर के ओहदे पर आई हैं, नायब सदर थी पहले, अब सीनियर नायब सदर हैं, चीफ ऑर्गेनाइजर हैं, सारे फैसले वो करेंगी। तंजीमें नौ करने का फैसला किया गया, मतलब कि री लॉन्चिंग करने का फैसला किया गया पार्टी का, क्योंकि जो बूट चाटने का फार्मूला था उससे हुकूमत तो मिल गई, इक़्तिदार तो मिल गया, लेकिन अब वोट नहीं मिलना। तो अब बूट थू थू वाला फार्मूला वो लागू किया जाएगा और एक नई लॉन्चिंग की जाएगी, रीलॉन्च किया जाएगा पार्टी को। ये फैसला हुआ है लंदन में बैठ के। लेकिन जो आला क़यादत है, मरियम नवाज और नवाज शरीफ, क्या वो वतन वापस आएंगे, ये वो सवाल है जो सब पूछ रहे हैं। मरियम साहबा से आज खबरें आई दोपहर को, उनके जो ड्राइवर उनके जो हस्बैंड हैं कैप्टन सफदर साहब, उन्होंने खबर दी कि मरियम 29 जनवरी को वापस आ रही हैं।
यही सवाल आज सहाफ़ी ने पूछा हसन नवाज के दफ्तर के बाहर लंदन में मरियम साहब ऐसा कि क्या आप वापस आ रही हैं जनवरी में? 29 जनवरी को सुना आप वापस आ रही हैं, तो मरियम नवाज ने उसका जवाब देने से इनकार कर दिया और उन्होंने उसकी वजाहत नहीं की, उसकी ना तरदीद की, ना तस्दीक की कि वो पाकिस्तान वापस आ रही हैं। इस वक्त लंदन के अंदर नवाज शरीफ की वापसी को लेके आपको बताया था कि नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से भी खबरें, तो नवाज शरीफ साहब की वापसी को लेके इस वक्त एक बड़ी अहम मीटिंग जारी है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। नवाज शरीफ की वापसी के पीछे शहबाज शरीफ का जो ग्रुप है वो एक्टिव हो चुका है। पहले भी एक खबर आई थी कि वो नहीं चाहते, कुछ वफाकी वज़रा नहीं चाहते कि मियाँ साहब वापस आएं, और उसके लिए उन्होंने क्या किया कि मियाँ साहब का जो लीगल कवर था वो तैयार नहीं किया। अब मियाँ साहब अगर एयरपोर्ट पे आएंगे तो यहाँ से जेल से लेने के लिए लोग उनको पहुंच जाएंगे, क्योंकि मियाँ साहब जमानतों पर हैं और चंद हफ्तों की ज़मानत पर गए थे, ताहाल वापस नहीं आए। तो जैसे ही वापस आएँगे तो उनकी जेल यात्रा होगी, तो मियाँ साहब को जेल में मच्छर काटते हैं, वो जेल कभी भी नहीं जाना पसंद करेंगे, और जेल से बचाने के लिए जो लीगल कवर तैयार करना था, शहबाज हुकूमत ने वो लीगल कवर तैयार ही नहीं किया। तो आप देख रहे हैं कि जो छोटे मियाँ साहब हैं, उन्होंने बड़े अपने केसेस तो माफ़ करवा लिए, लेकिन बड़े मियाँ साहब की वापसी के लिए उन्होंने पाकिस्तान में कोई माहौल नहीं बनाया। तो इस वक्त शहबाज शरीफ की कैबिनेट में मौजूद उनके खास लोग नवाज शरीफ की वापसी की राह में रुकावट हैं, और नवाज शरीफ कभी वतन वापस नहीं आएंगे जब तक कि उनकी जेल यात्रा की जो टिकटें हैं वो कैंसिल नहीं करवा दी जाती, उनका लीगल कवर तैयार नहीं किया जाता। मरियम नवाज की वापसी हो सकती है, लेकिन नवाज शरीफ की वापसी नहीं होगी। लेकिन नवाज शरीफ की वापसी अगर नहीं होगी तो गवर्नर पंजाब पहले ही बता चुके हैं कि मियाँ साहब वापस नहीं आएंगे तो पार्टी जो है वो टूट जाएगी, दरारें पड़ जाएंगी। और मरियम नवाज अगर वापस आती हैं तो मरियम नवाज ग्रुप यकीनन एक्टिव होगा, तो फिर शहबाज शरीफ ग्रुप जो है वो खुडे लाइन लगेगा। तो इस तरह मुस्लिम लीग नून के अंदर बड़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, बड़े सारे रहनुमा नाराज़ हैं, और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो किसी सूरत भी जो मरियम नवाज की पॉलिसी हैं वो नीचे वाले लोगों को पसंद नहीं है, और कभी भी वो लड़ाई नहीं चाहते, और मरियम साहबा चाहती हैं कि लड़ाई हो। यही वजह है कि खान साहब जब उनको घेर के इलेक्शन की तरफ लाते हैं तो वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब इन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया, जो 33 हलकों पर इमरान खान ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया, तो उन्होंने कहा जी हमारा पीडीएम का कोई उम्मीदवार सामने नहीं आएगा। कहा जी इमरान खान अकेले ही ज़मनियाँ लड़ें, लेकिन असल वजह कुछ और होती है, और ये अवाम के सामने आके अपने झूठ अपना मंजन बेच के चले जाते हैं। वजह यह है कि इनकी टिकट पर कोई इलेक्शन लड़ने को तैयार ही नहीं है इमरान खान के मुकाबले में। सबने कहा है कि हम इमरान खान के मुकाबले में इलेक्शन नहीं लड़ते, रुसवाई भी होती है, ज़लालत भी होती है, पैसा भी लग जाता है, तो हम पार्टी के लिए अपना नुकसान क्यों करें? तो लोगों ने इमरान खान के अगेंस्ट जब इलेक्शन लड़ने से इनकार किया, तो इन्होंने ये कहा कि हम इमरान खान के मुकाबले में कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं कर रहे, इमरान खान अकेले ही इलेक्शन लड़े। तो इस वक्त इमरान खान का खौफ, डर इनसे ऐसे-ऐसे फैसले करवा रहा है जिससे इनकी सियासत की कब्रें खुदती जा रही हैं, और ये अपनी सियासत को खुद अपने हाथों से दफन कर रहे हैं। मरियम नवाज़ कोशिश कर रही हैं कि शायद वो एक बयानिया लेके आएँगी, फ़ौज मुखालफ, अदलिया मुखालफ बयानिया लेके आएँगी, और उस बयानिए के साथ वो इलेक्शन में कुछ सीटें सिक्योर करने में कामयाब हो जाएँगी। देखें, अवाम में उनका ये बयानिया कितना मकबूल होता है, क्योंकि अवाम जान चुकी है कि ये वोट को इज़्ज़त दो वाले नहीं हैं, ये वोट की बूट चाटने वाले लोग हैं, और इन्होंने बाद में भी वोट लेकर भी बूट ही चाटने। तो अब तक के व्लॉग में इतना ही। आपको यही 2 खबरें देनी थी कि मुस्लिम लीग नून में बगावत की जो मैं खबर दी थी, गवर्नर पंजाब ने उसकी तस्दीक कर दी है। मरियम नवाज़ वापस आ सकती हैं, लेकिन नवाज़ शरीफ कभी भी वापस नहीं आएँगे। कभी भी शायद कभी आ जाएँ, लेकिन मुझे मुस्तकबल करीब में वो वापस आते हुए नज़र नहीं आ रहे। मुझे नहीं लगता कि वो इंतखाबात की कैंपेन पाकिस्तान में आकर करेंगे। तो ये थी अब तक की खबरें। वीडियो पसंद आई, फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।